इसलिए ब्रज की जो महत रानी है वो भी अपने आप को पार्षद मानती है। महत रानी मतलब जो झाड़ू लगाती है, क्योंकि ब्रज में 4 रानी हैं। जयपुर की रानी साहिबा आई वृंदावन में, और जब कोई बड़ा राजा आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसके लिए रास्ता खाली कराया जाता है। आगे आगे अनेक लोग चल रहे हैं, भैया रास्ता खाली करो, रानी साहिबा आ रही हैं, एक तरफ हट जाओ, रानी साहिबा आ रही हैं। एक झाड़ू लगाने वाली भी अपने आप को राधा रानी की पार्षद मानती थी। झाड़ू खड़ी करके बोली, अरे तू पढ़ो आयो रानी साहिबा बारो, रानी साहिबा बारो। हमारे ब्रज में तो 4 रानी हैं, ये 5वीं रणपूती कहाँ से आ गई? हम तो वृंदावन में 4 रानियों को मांगे, 5वीं कोई ना आए। कौन कौन से महाराज? बोले वृंदावन में रज रानी। सबसे पहले रमण रेती में जाओ, गोकुल पार महाराज, वहाँ रज, उस रज को जो है माथे से लगा करके महाराज, उसे कहते हैं रज रानी। अपने ऊपर खूब महाराज उस रज में लौटना चाहिए। जहाँ कन्हैया घुटवन घुटवन चले हैं, जहाँ कन्हैया उस रज में खेले हैं, उस रज को जो है माथे से लगाना चाहिए। वो रज रानी। तुम्हारे कपड़े भले ही खराब हो सकते हैं, मैले हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जो ब्रज रज में लोट लगाते हैं। प्यारे, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक दूसरी यमुना रानी। कभी वृंदावन धाम जाओ तो यमुना को प्रणाम करो, यमुना को वंदन करो। वास्तव में कलयुग में यमुना को वंदन, यमुना में दीपदान जरूर करना चाहिए, और वृंदावन की परिक्रमा हो सके तो लगाया करें। वृंदावन की परिक्रमा से, वृंदावन की परिक्रमा ये मानिए महाराज, अनेक देवताओं के 5,500 मंदिरों के जो है परिक्रमा हो जाती है। जैसे कलयुग में गिरिराज जी प्रत्यक्ष हैं, दक्षिण में तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष हैं, यमुना महारानी, और एक है महाराज राधा रानी, और चौथी कौन से हैं? बोले महत रानी। अपने आप को कहती हैं महत रानी। ब्रज में 4 ही रानी हैं। तो जो भगवान की सानिध्य में रहते हैं, भगवान के जो निकट रहते हैं, तो याद रखना यहाँ के बाद गोविंद उन्हें अपना निज धाम देते हैं। और जो भगवान की शरण में रहते हैं, प्रहलाद जी को आपने देखा, प्रहलाद जी महाराज भगवान की भक्ति में बचपन से भक्ति करते थे भगवान के, कि कर्मणा कर्मणिर्हारो ह्यन्त्यान्तिकैस्यते। भगवान की भक्ति कर्म से की जाती है, मतलब हाथों के द्वारा। हो सके तो भगवान की कभी कभी ठाकुर जी का स्नान कराओ, सुंदर इत्र लो भगवान के लिए, और इत्र से भगवान को बढ़िया सुंदर कभी कभी मालिश किया करो। कभी कभी भगवान को चंदन सुंदर बना करके महाराज, तुलसी युक्त चंदन, तुलसी का चंदन बना करके, केसर युक्त करके भगवान को चंदन का भी लेपन करना चाहिए। साल में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं, तुलसी की लकड़ी एकत्रित करके सुंदर उसमें रुई लगा करके कभी तीर्थ में जाएं, तुलसी का दीप दान कर देना चाहिए। ये मान लें 7 जन्मों तक के पाप हमारे नष्ट होते हैं जो तुलसी का दीपक तीर्थों में जलाते हैं। तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए, उसके दीपक बना लो, या उसके महाराज सुंदर कोई हवन हो तो हवन में तुलसी की लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो।
दीपदान करने का लाभ जाता है। कार्तिक मास में नित्य मंदिर में दीपदान करना चाहिए। जो पास में तुम्हारे मंदिर हो, तीर्थ में कोई नदी है, अपनी कोई नदी पास में है, तो नित्य दीपदान करो। 1 महीने तक, कार्तिक महीना में प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। जैसे श्रावण में महादेव के लिए प्रत्येक महीना में एक एक दिन भगवान को अर्पण है। कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान के सानिध्य में रहने वाले का बाल बांका नहीं होता। और ये याद रखना, कभी भी आपने देखा होगा भीख मांगने वाला भी दान करता है। एक भिखारी था मन में महाराज, भिक्षा के पात्र लेकर के जा रहा था, तो मन में सोचा कि खाली झोली लेकर के नहीं जाना चाहिए। खाली झोली कहते हैं घर में खीर तो बाहर भी खीर। कभी घर से निकलो तो कई लोग दही खा के जाते हैं, दिन मंगलमय होता है, कहीं दही बूरा, दही गुड़, कई लोग शहद खा के जाते हैं। तो यदि घर में खीर है तो बाहर भी खीर है। तो अपनी झोली में महाराज कुछ लेकर के गया। अब जब झोली में कुछ होगा तो आगे भी कुछ मिलेगा। भिखारी ने सोचा कि खाली लेकर के नहीं जाता हूं, आगे कुछ मिलेगा। आगे जब जा रहा था तो राजा की सवारी आ रही थी, और राजा की सवारी जब आ रही थी उसने अपना जो है सोचा राजा से बहुत बढ़िया दान मिलेगा, चंदा मिलेगा, भीख मिलेगी, विचार बनाया। लेकिन जैसे भीख का विचार बना तो राजा ने उससे पहले अपना जो है चद्दर बिछा दिया। बोले आज तुम मुझे दान दो। कहते ना दान लेना चाहिए तो दान देना चाहिए। तुम्हारे दान को अच्छी जगह लगाए, दान वहां करना चाहिए, सब जगह नहीं। तुम्हारे दान से सुरापान न हो जाए, तुम्हारे दान से कोई मांस नहीं खा जाए, तुम्हारे दान से कोई गलत कर्म ना हो जाए। गौदान, कन्यादान देख के करना चाहिए। एक अपनी लक्ष्मी का दान, हमारा दान अच्छी जगह लग रहा है, ये विचार करना चाहिए, हम लोगों को विचारना है। ये तीनों दान जब करें तो सुपात्र को दान करें। पात्र ऐसा होना चाहिए जो टूटा नहीं हो, फूटा नहीं हो। अब पात्र अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है, उसमें आपने यदि दूध रख दिया या घी रख दिया तो पात्र से बह जाएगा। इसी प्रकार दान अच्छी जगह होना चाहिए। राजा पहले से ही बिछा दिया, उसने पहले से, आज तुम मुझे दान दो। अब यह सोच ले मैं तो खुद दान लेने आया था, ये तो उल्टी गंगा बह रही है, मुझसे ही दान मांगे। इस कथा को जरा ध्यान से सुनना आप लोग। भिखारी से राजा दान मांग रहा है। कभी महान संत को जब दान दिया जाता है और उनको जब दान दिया जाता है तो खुशी के मारे वो फूल के माध्यम से या मिष्ठान के माध्यम से आपको आशीर्वाद के रूप में पुनः दक्षिणा वापस करते हैं, बढ़ोतरी के लिए। राजा कह रहे हैं आज तुम मुझे दान दो, बिछा दिया अपना, मुझे दान चाहिए आपसे। अब भिखारी तो महाराज कंजूस होते हैं, जो दान कोई पहले ऐसे होते हैं जो लेना जानते हैं और देना जानते ही नहीं है। लेकिन उसने कंजूसी करते हुए 2 दाने दान कर दिए। कितना दाने दान किए? 2 दाने। और वो दाने किस चीज के थे महाराज? जौ के दाने। अपनी झोली में से 2 दाने दान में कर दिया। लेकिन जो दान किया तो उसको उस दिन दान इतना मिला
इतना दान मिला उसको कि उसकी झोली खूब भर गई। दान किया उसने, बहुत दान मिला उसको, बहुत प्रसन्न हुआ वो। पहले दिन उसे ज्यादा मिला, 4 गुना ज्यादा मिला, लेकिन मन में ये सोच रहा था मैंने 2 दाने वहां दान कर दिए, 2 दाने वहां दान कर दिए। और जैसे घर पे आया वो अपना जो झोली घर पे खाली किया, झोली खाली करने लग गया, तो 2 दाने जो वहाँ पे दान किए थे प्यारे, तो पूरे दाने तो जौ थे, लेकिन 2 दाने सोने के थे। 2 दाने उनके सोने के थे। तो तुमने पर 2 दाने अन्न के करोगे, लेकिन भगवान सोना दे सकता है उसके बदले में। भगवान कभी तुम्हारा रोकता नहीं, परमात्मा जरूर उस पर देता है। भगवान की भक्ति से, भजन से, पूजन से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। तन की शुद्धि सेवा से होती है। जैसे अजामिल ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण भक्त था, जंगल में गया, समिधा लेने के लिए जा रहा था, तो किसी वैश्या को, गणिका को देखा पर पुरुष के साथ, किसी गणिका को देखा, और उनको देख करके वो गणिका को मोहित हो गया। अभी बलि बामन का प्रसंग आएगा, उसमें भी जब भगवान ने मोहिनी रूप दिया, और मोहिनी रूप जब मेरे गोविंद ने लिया, तो देवता दैत्य दोनों मोहित हो गए। दोनों सुंदर रूप लिया, क्योंकि जिस चीज का उन्होंने मंथन किया था, उस मंथन के माध्यम से अमृत राक्षसों के उसमें चला गया। देवता रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, घबराने लग गए, भगवान को पुकारने लग गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु, जिस चीज के लिए हम मंथन कर रहे थे वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो राक्षसों के हाथ में चला गया। बोले चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और भगवान ने सुंदर रूप लिया, और जब सुंदर रूप लेकर के मुस्कुराते हुए मेरे कन्हैया जब मोहिनी रूप लिया, तो राक्षसों की तरफ गए, और राक्षसों से कहा अरे तुम तो बलवान हो, तुम महान हो, तुम्हारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए, तुम्हारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए, हरिश्चंद्र दानी रहे तुम्हारे कुल में, राजा बलि तुम्हारे कुल में दानी रहे, अरे तुम वीर हो, सूरवीर हो, क्या बात है, आपस में मिलकर के बांट लो इसको। अब राक्षसों ने सोचा कि ये तो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, और भगवान मुस्कुराते भी जा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुराते भी जा रहे थे, बोल भी रहे थे, तो दैत्यों ने कहा देवी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए ही प्रकट होकर आए हैं, आप ऐसा करो कि आप नहीं बांट दोगे। जब भगवान अपनी तरफ कर लिए, तो भगवान मोहिनी भगवान ने कहा भैया, ज्यादा सुंदर नारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान मोहिनी भगवान के सुंदर नारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं पर नारी पैनी छुरी 3 तरह से खाए, धन हरे, यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। विश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान कह रहे। आज इस अजामिल ने मोहित हो गए, ब्राह्मण बालक गणिका के साथ, वैश्या के साथ रहने लग गया। इसलिए नेत्रों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। नेत्रों से ही आपके पाप आते हैं, नेत्रों से ही गुण आते हैं, और नेत्रों से ही अवगुण आते हैं। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छा ही जीवन में रहेगा। और ये महाराज गणिका के साथ रहने लग गया, और इतना बड़ा पापी हो गया कि गणिका के जहाँ 9 पुत्र हुए, लेकिन जीवन में जब संत आए, अपने जीवन में जब तक कोई संत, कोई सद्गुरु नहीं है,
तब तक बेड़ा पार नहीं होता। याद रखें, संसार का नहीं, परलोक नहीं सुधरता। जीवन में कोई महान पुरुष, कोई गुरु होना चाहिए, जरूरी है। उन्होंने महाराज चित्रकूट से 15 संत जा रहे थे, जहां रात्रि हो जाती वहीं रुक जाते थे, कीर्तन करते। किसी के हाथ मंजीरा है, किसी के हाथ मृदंग है। कीर्तन करते करते जहां संध्या हो जाती वहीं पे रुक जाते। अपने हाथ से बनाते, हाथ से बनाते, अपने हाथों से पाते, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा लेते। अब अजामिल का गांव आ गया, रात्रि हो गई थी। जैसे अजामिल का गांव आया तो संत यहां पे रुक गए। अजामिल के घर गए। वहां जब गए मरे तो अजामिल नहीं था, उनकी पत्नी थी गणिका। वैश्या को संस्कृत में गणिका बोलते हैं। संतों ने कहा, देवी जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, तुम बड़े भाग्यवान हो प्यारे। तुम्हारे नगरी में, तुम्हारे घर में कोई संत आ जाए, आलस को त्याग देना चाहिए। सुंदर उनकी सेवा, भोजन, प्रसाद, जलपान कराना चाहिए। जब तक तुम्हारे घर का किसी के पेट में अन्न का कण रहता है, तुमने भोजन कब कराया भूल जाते हो, आपने दान कब दिया भूल जाते हैं। लेकिन जो तुमने भोजन कराया, वो भोजन का जो रक्त बना और वो रक्त पूरे शरीर में जो संचार करता है, जब तक तुम्हारे अन्न का कण रहता है, उसके अंदर वो रक्त रहता है, तब तक आपको वो आशीर्वाद मिलता रहता है। संत कहते हैं, अरे अजामिल जिनके गृह पावन भय संत पधारे आज, आज तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य खुले हैं जो आपके घर में संत का आगमन हुआ है। आज हम यहीं रुकेंगे, यहीं प्रसादी पाएंगे, यहीं कीर्तन करेंगे, रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे, आज यहीं कथा होगी। अजामिल नहीं थे, गणिका आ गई। और गणिका बोले, बाबा आप गलत जगह आ गए हो, मेरे पति कोई धर्मात्मा नहीं है, उनको देखते ही क्रोध आता है। याद रखना, जिस व्यक्ति को, ब्राह्मण को, संत को देख करके क्रोध आ जाए, नफरत आ जाए, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, किसी ने हमें बताया था कि अजामिल भक्त है, किसी नालायक व्यक्ति ने बताया। और अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन गया, चोर बन गया, काली पट्टी बांधता, नग्न तलवार लेकर के महाराज निकलता। सभी लोग यही कहते, आज हमें अजामिल का दर्शन न हो जाए, कहीं अजामिल न मिल जाए। सभी लोग यही प्रार्थना करते, अजामिल का दर्शन न हो जाए। संत जाने लग गए, लेकिन बाद में इस गणिका के मन में एक भाव आया, मेरे कौन से पूर्ण उदय होंगे। ये सुंदर महीने में, कार्तिक मास में संत कहाँ वृंदावन जा रहे थे। 1 महीने तक परिक्रमा चलती है वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाने में, 84 कोस की 1 महीना। कोई 40 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 21 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 7 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 5 दिन की परिक्रमा कर रहा है। पूरा महीना वृंदावन तो तुलसी का नाम वृंदा है, इसलिए कार्तिक मास का जो महीना है बड़ा पवित्रदायक, बहुत शुभ होता है। परिक्रमा लगती रहती। संत जा रहे थे, बोले बेटी हम और कहीं चले, वापस हो गए, जाने लग गए। लेकिन गणिका को भाव आया, और तुरंत जब भाव आया आवाज लगाया, महाराज जी आप जाओ नहीं, एक बात करो। बोले क्या? मेरे घर में पवित्रता नहीं। अगर तुम पवित्रता तुम्हारे घर में नहीं है, संत को, ब्राह्मण को, गुरु को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। महाराज अहो भाग्य हमारे, आपका आगमन हुआ।
नित्य शुद्ध पवित्र अवस्था में संत को भोजन कराया जा सकता है। अगर शुद्धता नहीं है तो भोजन भी कराना वो भी पाप लग सकता है। मेरे घर में पवित्रता नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती महाराज, लेकिन एक कृपा करो, क्या मैं आपको सूखा सामान देती हूँ और आप उस पीपल के नीचे अपने आसन लगा लीजिए, बना लीजिए, भोजन पा लीजिए। संतों ने कहा कोई बात नहीं, बेटी कह रही है, ठीक है। भोजन बनाया, सुंदर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी पत्र छोड़े, और जो बड़े महंत जी थे, जो संत बड़े, जैसे भोजन का एक ग्रास मुख में लेने लग गए, नेत्रों से अश्रु बहने लग गए और विचार करने लग गए, हम संत हैं, हम ज्ञानी हैं, हमारा ये धर्म है प्यारे कि आपके अन्न के माध्यम से, धन के माध्यम से आपको सद्गति दिलाना, भगवान से मिलाना, ये संत का नेम होता है।